वाराणसी में यातायात को सुव्यवस्थित करने के लिए नई रंग कोडेड पार्किंग व्यवस्था लागू की गई है। इसके तहत पीली पट्टी 4 पहिया वाहनों के लिए, हरी पट्टी 2 पहिया वाहनों के लिए और नीली पट्टी सामान्य पार्किंग के लिए चिन्हित की गई है। पट्टी लगाने का काम शहर के अलग अलग हिस्सों में किया जा रहा है। रथ यात्रा से लेकर भेलुपुर तक पट्टी लगाई जा रही है, तो वहीं रविदास गेट से लंका चौराहे तक पट्टी लगाई जा रही है। गौरतलब है कि बनारस में जाम की समस्या का निवारण करने के लिए ट्रैफिक पुलिस द्वारा की गई व्यवस्था लागू की जा रही है, जिसके तहत सड़क पर पार्किंग करने वाले वहां अपने निशान के हिसाब से उस हिस्से में अपनी गाड़ी को पार्क कर सकेंगे, ताकि आने जाने वाले लोगों को परेशानी न हो। जाम की स्थिति जो बनती रहती है, उससे निजात मिल सके। हाँ, जैसा कि आपने देखा है कि पूर्व से ही वाराणसी एक गलियों का शहर रहा है, लेकिन इस बीच में रोड काफ़ी चौड़ी है। तो हम लोगों ने, आपने देखा होगा, कहीं पे पार्किंग के चिन्हांकन की व्यवस्था नहीं है। इसी क्रम में मेरे द्वारा ये सोचा गया कि इनको हम कलर कोड के आधार पर पार्किंग दें, जिससे उनको वाहन खड़ी करने में आसानी हो। इसीलिए हमने ये व्यवस्था शुरू की है कि 2 व्हीलर के लिए हम ग्रीन कलर की, 4 व्हीलर के लिए येलो कलर की और रेड कलर हमने दिया है आपके ऑटो लेन के लिए। कहीं पर वो स्टॉपिंग लेन के रूप में काम करेंगी, कहीं पार्किंग लेन के रूप में काम करेंगी और साथ-साथ में इलेक्ट्रिक बस के लिए हम एक रेक्टेंगल बनाएँगे ब्लू कलर। तो वहाँ पर हमारे जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो खड़ी की जाएँगी। हाँ, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि नो पार्किंग ज़ोन ये नगर निगम से सहयोग के आधार पे किया जाएगा। जैसे कुछ जगह हैं, जैसे आपने देखा होगा जेपी मेहता से लेकर के दैत्रा बेट तक, यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ हमारे एडवोकेट महोदय लोगों की खड़ी हो जाती हैं। उसको हम नो पार्किंग ज़ोन के लिए एक कलर कोड कोई न कोई व्यवस्था करेंगे, जिससे वहाँ पर नो पार्किंग ज़ोन बनाया जा सके। अभी जो हमने पार्किंग के लिए सबसे पहले हमने लंका के पास, लंका मालवीय चौराहे के पास देखा था, सेंट्रल बैंक से लेकर के लंका चौराहे तक एक बनाया है। एक क्वींस कॉलेज के पास जो हमारी ऑटो लेन है रेड जोन के लिए, और एक चौका घाट, तो 3 जगह हमने शुरू किया है और हम धीरे-धीरे इसको और विस्तार में रखेंगे। जैसे कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, अगर ये लोगों को जानकारी रहता है तो काफ़ी अच्छी बात है। अब जैसे टूरिस्ट जैसे बहुत ज़्यादा आते हैं तो उनको जानकारी है, तो वो ऐसे बीच सड़क पे ही लगा देते हैं पार्किंग, उससे दिक्कत बहुत ज़्यादा है। जैसे कि बहुत अच्छा चीज़ है सरकार का और काफ़ी अच्छा पार्किंग का स्थिति है, ये चीज़ है। जी, जी, जाम से एकदम निजात मिलेगा, काफ़ी राहत भी है लोगों को। जी, जी, काफ़ी डेवलप इलाका है और सबसे बेस्ट इलाका है, बुद्धिजीवी लोगों का इलाका है। लोग यहाँ एजुकेटेड हैं और रूल फॉलो करना चाहते हैं। अगर सरकार समर्थन दे और बाहरी टूरिस्ट लोग को भी थोड़ा जानकारी रहे इस चीज़ का, तो ट्रैफ़िक तो एकदम खत्म ही हो जाएगा आपका। ये सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल की गई है। इससे आम जनता को भी, जो हमें इस रोड पे हमेशा आवागमन होता है, जिनको इस रोड पे हमेशा काम होता है, जो यहाँ के निवासी हैं, उनको भी राहत मिलेगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला एरिया था, यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगती थी। तो कलर कोडिंग एक तरह से, जो 2 व्हीलर की पार्किंग है वो अलग, 4 व्हीलर की पार्किंग है अलग, उससे आम जनता को राहत भी मिलेगा और ये सरकार का अच्छा पहल है। ये जाम को काफ़ी कम करेगा, ट्रैफिक इससे बहुत कम है। हाँ। तो पूरे बनारस में होगा तो और अच्छा, और जगह भी ट्रैफिक कम ही होगी जहाँ भीड़ है। दुर्गा कुंड क्षेत्र में भी ट्रैफिक आजकल ज़्यादा बढ़ गया है, उधर भी आप देख सकते हो, उधर भी पार्किंग नहीं है। वाराणसी में बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए वाराणसी नगर निगम और वाराणसी ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक नई शुरुआत की गई है। बता दें कि वाराणसी में अब कलर कोडिंग पार्किंग की शुरुआत की गई है, जिसके चलते अब रंग बताएंगे कि कौन सी गाड़ी कहाँ खड़ी होगी। मौजूदगी हमारी वाराणसी के लंका बेचू रोड पर, आप देख सकते हैं ये आपको हरे रंग की एक पट्टी दिख रही होगी, इसके जस्ट बगल में आपको एक पीले रंग की पट्टी दिख रही होगी। अब आपको बता दें कि जो कलर है वो डिसाइड करेगा कि कौन सा वाहन कहाँ खड़ा होगा। जो आप पीले रंग की पट्टी देख रहे हैं उस स्थान पर 4 व्हीलर पार्किंग बनाई गई है। जहां पे भी पीली पट्टी अब आपको दिखेगी वाराणसी में, उस स्थान पे समझ जाइएगा कि ये कार पार्किंग की जगह है। इसको लोगों को जागरूक करने के लिए नगर निगम द्वारा साथ में बोर्ड भी लगाए गए हैं, होर्डिंग लगाए गए हैं, ताकि लोग पहचान पाए कि किस चीज़ की पार्किंग की जगह है। आपको सामने दिख रहा होगा 4 व्हीलर पार्किंग का है सौजन से नगर निगम। इसके साथ ही इधर साइड आप दिखाना चाहेंगे आपको कि हरे रंग की जो पट्टी दिख रही है वो 2 व्हीलर पार्किंग के लिए बनाई गई है। बताते चलें कि जानकारी का अभाव होने के कारण जो स्थानीय लोग या कुछ ऐसे लोग जो कि बाहर से वाराणसी पे आते थे,
वो कहीं भी अपनी गाड़ी को खड़ा करते थे, जिसके चलते उनके गाड़ी का चालान कटता था और कई बार तो ट्रैफिक पुलिस द्वारा उनकी गाड़ियों को सीज कर पुलिस लाइन भी भेज दिया जाता था। मगर लोगों को जानकारी ना होने के कारण प्रशासन ने एक नई शुरुआत की, जिसके चलते अब रंगों के जरिए पार्किंग निर्धारित कर दी गई है, जिसमें ग्रीन लाइन की जो पार्किंग होगी वो 2 व्हीलर, येलो लाइन जो होगी वो 4 व्हीलर और ब्लू लाइन में ई बस और ऑटो रिक्शा की पार्किंग बनाई गई, जिसके चलते अब लोगों को यहाँ पे सहूलियत देखने को मिल रही है। हालांकि इसकी जानकारी अभी सबको नहीं है, इसीलिए इसका प्रचार और विस्तार भी किया जा रहा है। जगह जगह पर होर्डिंग बैनर के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके साथ ही ये जहाँ पे हम अभी मौजूद हैं, ये शहर का सबसे व्यस्त इलाका है। हमारे पीछे आप जो देख रहे हैं वो लंका इलाका है। लंका से सीधे जब आप जाएंगे तो सामने BHU पड़ेगा, जहाँ पे दूर दराज से लोग प्रतिदिन आते हैं, जहाँ पे BHU MS में लोग अपने परिजनों का इलाज भी कराते हैं, जिसके चलते यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। मगर अब ट्रैफिक से निजात दिलाने के लिए वाराणसी नगर निगम और वाराणसी ट्रैफिक पुलिस द्वारा इस नई पहल की शुरुआत की गई, जिसका स्वागत काशीवासी कर रहे हैं। वाराणसी से इंडिया डेली के लिए नित्यानंद मिश्रा।